हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि भगवान के भोग में चढ़ाई गई तुलसी का हम क्या करें। क्या लड्डू गोपाल का बिना तुलसा जी के भोग लग सकता है, या फिर जो भोग में हम तुलसा जी रखते हैं क्या हम तुलसा पत्ता को चबाकर खा सकते हैं। तो आज हम तुलसा जी से जुड़े हुए सारे सवाल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो भगवान के भोग में तुलसी चढ़ाई जाती है, देखिए ज़्यादातर हर घर में लड्डू गोपाल होते हैं। तो लड्डू गोपाल होते हैं तो जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें तुलसी पत्ता डालना होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल कान्हा जी बिना तुलसी पत्ता के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम जब भी भोग लगाते हैं तो हम तुलसी पत्ता ज़रूर डालते हैं। तो देखिए, जब हम भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्ता डालेंगे, तो उसके बाद जब हम तुलसी पत्ता बाद में उस तुलसी पत्ता का हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आप जो भोग में तुलसी पत्ता रखते हैं उसको आप फिर से भी यूज कर सकते हैं। कि आप तुलसी पत्ता भोग में रखा, आप उसे उठाकर कटोरी में पानी कर कर उससे पत्ते को रख सकते हैं। पानी कर कर अगर हम रखते हैं तो काफ़ी देर तक हमारे पत्ते सही बने रहते हैं, और इसके बाद हम उसे दोबारा भोग में भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि हम तुलसी पत्ते जो लाते हैं, काफ़ी ला के रख लेते हैं, तो उनको पानी में हम रखें। आपने कई बार देखा होगा कि कई घर में एक कटोरी में पानी में तुलसी पत्ते पड़े भी रहते हैं। तो या तो आप भोग में बार बार उसे, जब तक पत्ता हमारा ठीक है, उसे रख सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है कि देखिए, तुलसी पत्ता को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। और बहुत से लोग चाय में कहते हैं तुलसी पत्ते की चाय अच्छी। देखिए, कभी भी हमें गर्म पानी में या फिर चाय में तुलसी पत्तों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी जो होती हैं उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए कभी, ना तो तुलसा जी को चाय में डालना चाहिए, ना गर्म पानी में, और ना ही हमें उन्हें चबाकर खाना चाहिए। आप तुलसी पत्ते को उठाइए और एक हाथ पर रखकर एक छोटी सी हल्की सी, जैसे ऐसे मिसल मिसल के एक छोटी सी गोली बना लें और पानी के द्वारा उसे सटक जाएं। उसे आपको चबाना नहीं है। चबाकर कभी तुलसा जी को नहीं खाना चाहिए, इससे हम पाप के भागी बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भोग में जो तुलसा जी हम डेली चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम लड्डू गोपाल को बिना तुलसा जी का भोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे घर हैं, लोग फ्लैटों में रहते हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ बंद घर होते हैं, तो वहाँ तुलसा जी नहीं हो पाती हैं। लेकिन कान्हा जी तो सब घर में होते हैं, तो बिना तुलसी दल के कान्हा जी का भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, ऐसा होता है जहाँ तुलसी रोज़ नहीं मिल पाती हैं, या तो आप हफ्ते की हफ्ते ले आएँ जाकर, या फिर आप बिना तुलसा जी के कैसे भोग लगाएं। तो देखिए, एक तुलसी माला आती है लकड़ी की, आपने देखा होगा वृंदावन में हर जगह तुलसी माला मिल जाती है, लोग आजकल पहनते भी हैं। तो तुलसी माला मिल जाती है, तो वह भी तुलसा जी का ही रूप होती है। तो आप एक तुलसी माला खरीद के रख लें। एक तुलसी माला खरीद के रखेंगे तो आप जब भी भोग लगाएंगे, तो आप तुलसा जी के पत्ते नहीं हैं तो उस माला को उस भोग में रख कर भोग लगा सकती हैं, और उस भोग को हमारे कान्हा जी स्वीकार भी कर लेते हैं। तो आप तुलसी माला ला सकते हैं। और एक तरीका यह है कि आपके पास तुलसा जी नहीं है, भोग कैसे लगाना है, आप माला नहीं ला पा रहे, तो देखिए, जो तुलसी माता हमारी होती हैं जब सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ी, आपने देखा होगा लकड़ी सूखने के बाद नीचे गिर जाती हैं, तो आप माला भी नहीं ला सकते। तो सूखी लकड़ी को आप ले आएँ, और सूखी लकड़ी लाकर 2-4 जितनी भी ले आएँ और आप रख लें, क्योंकि तुलसी माला भी लकड़ी से ही बनती है। तो आप उस लकड़ी को जब भी आप भोग बनाएंगे तो उस लकड़ी को भोग में रख सकते हैं। उससे भी हमारे कान्हा जी हमारे भोग को स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि वह लकड़ी भी तुलसा जी की ही होती है। तो एक तो आप माला लाकर भोग लगा सकते हैं, और एक आप तुलसी की लकड़ी तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि तुलसा जी जब सूख जाती हैं तो उनकी लकड़ी सूख कर नीचे गिर जाती हैं। तो आप तुलसी की लकड़ी लाकर रख लें, या फिर आप माला ला के रख लें। इससे आप तुलसा जी से कान्हा जी का भोग लगा सकती हैं। और तीसरा टॉपिक है, क्या तुलसी को हमें चबाकर खाना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल का जब भोग लगाती हैं तुलसी पत्ते हमारे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें उस तुलसी पत्ते का क्या करना है कि बहुत से लोग चबाकर भी खाते हैं, बहुत से लोग, लेकिन हमें कभी भी तुलसी के पत्ते को चबाकर नहीं खाना चाहिए। मैंने अभी भी आपको बताया कि जो हमारी तुलसी माता होती हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही तुलसी माता का महत्व है। तुलसी माता बहुत ही पूजनीय होती हैं। तो कभी भी आप तुलसी माता
के पत्तों को चबाकर ना खाएं। ऐसा करने पर आपको पाप लगेगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि तुलसी जी के पास मैंने अभी भी बताया कि बहुत सारे देवी देवताओं का वास हमारे कान्हा जी की प्रिय भी तुलसी जी हैं। तो आप उनके पत्ते को कभी चबा कर ना खाएं। और अगर आप खाना ही चाहती हैं तो थोड़ा सा मिसल कर, जैसे आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप भोग लगा कर क्या करें क्या ना करें, पत्तों को, तुलसी पत्तों को नीचे भी नहीं फेंक सकती हैं। तो तुलसी पत्तों को हमेशा एक हथेली पर रखकर थोड़ा सा पानी डालकर एक मीड़ कर आप गोली सी बना सकती हैं और उस गोली को पानी के साथ सटक सकती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना क्षमा याचना कर सकती हैं कि हे तुलसी माता, ना तो हम आपको नीचे फेंक सकते हैं कि आप किसी के पैरों में पड़ें, क्योंकि आप भी भगवान ही हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से आपको यूज करती हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता का अपमान ना हो। तो आप इस तरीके से क्षमा याचना करने के बाद ही हाथ पैर रखकर तुलसी माता के पत्ते को पानी के साथ ग्रहण कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि हमें दांतों से कभी तुलसी माता को नहीं चबाना है। तो देखिए, जितने भी आपके सवाल थे उन सब सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है, तुलसी जी से जुड़े हुए, कि हमें तुलसा जी के बिना कैसे भोग लगा सकते हैं, या भोग में रखी हुई तुलसी का क्या करना है, या फिर तुलसी को चबाकर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।